अस्सलाम वालेकुम, मैं हसाना रेहान खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। आज की जो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि आज मैं आपको कैप ब्रिम के साथ सिखा रही हूँ जो कि बहुत इजी है कुरेशी से बनाना। और ये BTS स्टाइल की है। इसको शुगा, वी, जंगकुक, जिमिन मोस्टली आपने देखा होगा पहनते हैं, जिसमें साइड में इस तरह से रिंग्स लगी हुई होती हैं। ये मेटल रिंग्स 15 mm की हैं और आप इस पे 2-3 लगा सकते हैं। मोस्टली ये 2 या 3 ही होती हैं इनकी कैप्स में। और कैप्स क्योंकि इनकी बहुत महंगी होती है तो कुरेशी से बहुत ही ईजीली बन जाती हैं। यहाँ पर मैंने एक सेफ्टी पिन लगाई है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको लगानी है आप लगा सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इन रिंग्स की, तो आप ये 2 लगाएं, 3 लगाएं। मोस्टली 2 और 3 ही होती हैं इनकी कैप्स में, मगर ये बहुत अच्छी लगती हैं। ब्लैक कलर में तो बहुत ही अच्छी है। मेरे पास ब्लैक वूल नहीं था तो मैंने इसको पर्पल में बना दिया है। और अभी भी ब्लैक नहीं है इसलिए मैं इसमें ये लाइम येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। और मैं यूज़ कर रही हूँ साइज़ 4 मिलीमीटर क्रोशे हुक, 4 नंबर का हुक है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक स्टिच मार्कर निशानी रखने के लिए कि आपका काम कहाँ से शुरू हुआ है, क्योंकि ये काम कंटिन्यूस में होगा, इसमें स्लिप स्टिच नहीं आएगा। ठीक हो गया? तो चलिए चल के बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है हमारा मैजिक सर्कल। तो मैजिक सर्कल बनाने के लिए आपको पता है किस तरीके से हम मैजिक सर्कल बनाते हैं। अगर आपको बेसिक कुरेशी के स्टिचेस नहीं आते हैं तो आप पहले वो सीख लें ताकि ये आपके लिए ईजी हो जाए। तो मैजिक सर्कल बनाकर आपको सबसे पहले बनानी है एक चेन। और एक चेन बनाने के बाद इस तरह से ऊन को रख किया आपने स्टिक पर और ये इस तरह से निकाल लिया। और अब हम सेंटर में बनाएंगे 10 हाफ डबल कुरेशिया। ऊन लिया, इस तरह सेंटर से गए और ये तीनों लूप से निकाल लिया। ये हो गया आपका हाफ डबल कुरेशिया। ये हमने बनाने हैं 10। तो ये है आपका पहला राउंड। तो 10 हाफ डबल कुरेशिया इस तरीके से आपने इसमें बनाने हैं। इसमें मैं आपको डिफरेंट साइज का भी बता दूंगी, आप किस हिसाब से बनाएंगे। ठीक है? तो पहला राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। 10 हाफ डबल कुरेशिया मैंने इसमें बना लिए हैं। एंड में जिस तरह मोस्टली आप देखते हैं कि मैं काम को ज्वाइन करती हूँ, लेकिन अब हमने कंटिन्यू काम करना है तो हम यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं देंगे और इसीलिए हमें स्टिच मार्कर चाहिए होता है। तो हमने क्या करना है कि आपका जो पहला टाँका है, जो पहले राउंड का आपका टाँका है, उसमें आपने इस तरीके से सेंटर से, पहले तो देखिए ऊपर के 2 लूप्स में हम जाते थे, उसमें से नहीं जाना। जो टाँके का बीच का हिस्सा है वहां पर हम टाँका बनाएंगे ताकि इसके जो सुराख है वो थोड़े छोटे रहें, वरना जो बहुत खिंच खिंच की ना टोपी के सुराख बड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये सेंटर से, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है स्टिच का, इसमें से आपने ये ऊन को लेकर गए और हाफ डबल कुरेशिया करना है। तो अभी मैं बना रही हूँ राउंड नंबर 2। और राउंड नंबर 2 में हर एक टाँके में 2 टाँके होंगे, तो टोटल 20 होंगे हमारे पास, क्योंकि पहले हमने 10 बनाए थे। तो ये एक पहला टाँका बनाने के बाद यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर लगाऊंगी। आप टाँकों को गिन भी सकते हैं, लेकिन स्टिच मार्कर फिर भी लगाइएगा। तो ये स्टिच मार्कर मैं लगा देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरा राउंड है जहाँ से मैंने इसकी शुरुआत की थी। तो अब सेम टाँके में एक और बनाऊंगी। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है कि हमने हर एक टाँके में 2-2 टाँके बनाते चले जाने, यानी 2-2 हाफ डबल कुरेशिया, लेकिन ये ऊपर चेन में नहीं बल्कि बिल्कुल सेंटर स्टिच से, इस तरह से। तो राउंड नंबर 2 के एंड पर आपके पास होंगे टोटल 20 हाफ डबल कुरेशिया, क्योंकि हमने 10 टाँकों में 10 टाँके इंक्रीज किए हैं, बढ़ाए हैं। हर टाँके में 2 टाँके बनाएंगे इस तरीके से। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मजीद वीडियोस के लिए। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो राउंड नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट कर रहे हैं राउंड नंबर 3 से। तो हम हटाएंगे हमारा स्टिच मार्कर। तो राउंड नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो रहा है। राउंड नंबर 3 स्टार्ट करेंगे तो जो पहला है टाँका उसमें हम 1 बनाएंगे, क्योंकि अब जो हमारा पैटर्न है वो है 1-2-1-2 वाला। तो पहले वाले टाँके में हम 1 टाँका बनाएंगे, जो हमारा शुरुआती टाँका है। ये देखिए ऊपर वाले उसमें मैं नहीं जा रही हूँ चेन में, क्योंकि ये काम को लूज रखेगा। तो बिल्कुल इसकी जो चेन है ना, इसके मैं बीच के हिस्से में जाऊंगी इस तरह से। तो पहले टाँके में आपने 1
हाफ डबल क्रोशिया बना दिया और आपने याद से अपना स्टिच मार्कर लगाना है। दूसरे टांके में हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। जो दूसरा टांका है इसमें हम बनाएंगे 2 टांके, 1 और ये 2। उसके बाद फिर से नेक्स्ट में 1 और फिर उसके बाद 2। तो ये राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा और आपके पास 30 टांके होंगे इस राउंड के एंड में। ठीक है, राउंड नंबर 3 मेरा कंप्लीट हो गया है और 30 टांके हमारे पास हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा राउंड नंबर 4। तो चौथे राउंड में हमारा पैटर्न वैसे होगा 1 1 2 वाला पैटर्न, जो कि बहुत ही इजी है। तो स्टिच मार्कर को हम करेंगे रिमूव और स्टार्टिंग के 2 टांकों में 1 1 टांका और फिर तीसरे में 2 टांके बनाएंगे। टोटल हर राउंड में हम लोग 10-10 टांके ही बढ़ा रहे हैं। ठीक हो गया। तो राउंड नंबर 4 जो है इसमें ये पहला टांका, उसमें 1 हाफ डबल क्रोशिया, स्टिच मार्कर वापस, और स्टिच मार्कर आप ज़रूर लगाइएगा क्योंकि स्टिच मार्कर के बगैर आपका काम पॉसिबल नहीं होगा। आप टाके भूलेंगे ही भूलेंगे। तो 1, फिर नेक्स्ट वाले में 1 और फिर उसके बाद वाले में 2 टाके बनाएंगे। तो इसके एंड में हमारे पास 40 होंगे टांके। ठीक है, हर राउंड, जैसे राउंड 4 है तो 40, राउंड 5 में 50। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि राउंड 3 में 30, हर राउंड में हम 10 टांके इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो 1 1 2 टांकों में 1 1 और फिर तीसरे टांके में 2 टांके बनाने हैं, 2 हाफ डबल क्रोशिया। एंड ऑफ दिस राउंड आपके पास 40 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। आप चाहें आप इस कैप को सादा भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। मैं जो इस वीडियो में साइज बना रही हूँ वो टीनेज साइज है। आप उससे एडल्ट साइज बनाना चाहते हैं तो आप टांके बढ़ाएंगे। वो किस तरह मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है और फिर मैं आपको बताऊंगी राउंड नंबर 5 हमारा क्या होगा। तो ये राउंड इस तरह कंप्लीट करिए आप प्लीज। राउंड नंबर 5 हमारा स्टार्ट होने जा रहा है और हमेशा याद रखिएगा आप काउंट हर राउंड में करिएगा, गलती हो जाती है फिर पूरा काम खराब हो जाएगा। अपने स्टिच मार्कर को मूव करेंगे और क्योंकि हम पहला टांका सिंगल से स्टार्ट करते हैं ना, एक टांके से, तो लास्ट टांके में हमेशा आपके 2 आने चाहिए अगर आप इंक्रीज राउंड कर रहे हैं। ये निशानी है कि आपने कहीं गलती नहीं की है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्टिच मार्कर को रिमूव किया और राउंड नंबर 5 है हमारा, जो कि है 1 1 1 2, यानी कि नेक्स्ट 3 टांकों में हमने 1 1 टांका बनाना है और चौथे टांके में हमने 2 टांके बनाने, यानी कि उसमें हमने 1 टांका बढ़ा देना है। तो स्टिच मार्कर वापस लगाएंगे हम। 1, पहले टांके में मैंने 1 बना दिया है, तो नेक्स्ट 3 टांकों तक हमने 1 1 बनाना है। तो पहले में मैंने 1 बनाया है, 2, कैमरा को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं मैं, 3 और ये जो हमारा चौथा टांका है इसमें हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर नेक्स्ट 3 टांकों में 1 1 टांका और चौथे टांके में 2 टांके बनेंगे। तो इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे 50 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3 और चौथे टांके में आपने 2 टांके बनाने हैं, 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से कि पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे कि हर चौथे टांके में हम 2 टांके बनाएंगे और बीच में 1 1 आएगा 3 टांकों में। तो ये राउंड कंप्लीट करके नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट कर रही हूँ राउंड नंबर 6। तो जो छठा राउंड है उसमें 5वें टांके को हमने इंक्रीज करना है। तो बीच में जो 4 टांके हैं उसमें हम 1 1 1 बनाएंगे। ठीक हो गया। अगर आप बच्चों की कैप बनाना चाह रहे हैं 2 साल से कुछ प्लस के बच्चों की, तो इसके बाद ये जो मैं बढ़ा रही हूँ राउंड नंबर 6 के बाद आप टांके नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है,
यहाँ से फिर आप कंटिन्यू करेंगे राउंड्स। तो पहले मैं आपको इंक्रीज का बता दूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। राउंड नंबर 6 हमारा जो है वो है एक हाफ डबल क्रोशिया नेक्स्ट 4 टांकों में, और 5वें टांके में होगा तो इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे 60 हाफ डबल क्रोशिया, यानी कि 60 हाफ डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए 5वें टांके में हमने 2 टांके बनाने हैं। तो इस राउंड के एंड में आपके पास 60 हाफ डबल क्रोशिया होंगे, क्योंकि छठा राउंड है। ठीक है, अब आपको बच्चे का अगर कैप बनाना है तो राउंड 7 से 20 राउंड्स तक आपने हर एक में एक बस बनाते चले जाना है। और अगर आप मेरा फॉलो कर रहे हैं तो अभी हम एक राउंड और इंक्रीज कर रहे हैं। तो राउंड नंबर 6 मेरा कंप्लीट हो गया है, स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम राउंड नंबर 7, तो ये राउंड 6 चल रहा है अभी। और जो बच्चों का बना रहे हैं, फिर से रिपीट कर रही हूँ, वो राउंड नंबर 6 के बाद और टांके नहीं बढ़ाएंगे। वो राउंड नंबर 6 के बाद 7 से लेकर 20 राउंड तक हर एक टांके में एक बनाते चले जाएंगे। और स्टिच मार्कर का ख्याल रखेंगे कि स्टिच मार्कर जो है आपका, वो आप लाजमी स्टार्टिंग पॉइंट पर लगाएं। ठीक हो गया? तो मैं क्योंकि टीनेज बना रही हूँ साइज, तो मैं राउंड नंबर 6 के बाद राउंड नंबर 7 बनाऊंगी, जिसमें मैं मजीद टांके बढ़ाऊंगी अपने। तो ये हमारा जो राउंड है ये ऑलमोस्ट मेरा तकरीबन ख़त्म तो नहीं है, बीच में ही अटकी हुई हूँ मैं। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको बताती हूँ नेक्स्ट हम क्या करेंगे। तो राउंड नंबर 6 हो गया है जी मेरा कंप्लीट। और राउंड नंबर 6 कंप्लीट होने के बाद ये देखिए आपका काम ना थोड़ा सा इस तरह से वेवी लगेगा, लेकिन टेंशन नहीं लें, ये सही हो जाएगा, भरोसा रखिए मुझ पर। तो ये इस तरह से बन जाएंगे, लेकिन इस तरह से वेवी टाइप का हो जाएगा, लेकिन आप टेंशन नहीं लें, ये जब आप इसको कंटिन्यूस राउंड में हम काम करेंगे तो ये सेटल हो जाएगा। तो अभी जो है इस टोपी की ऑलमोस्ट लाइक 4.5 इंचेस ऊपर से इसकी लेंथ है। तो बच्चों के हिसाब से इतना सही है, 2.5-3 साल 4 साल के बच्चे जो है बीच में, उनके हिसाब से। और इसके बाद जो राउंड 6 है, 6 से लेके 20 राउंड तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 राउंड तक आपने हर एक टांके में एक बनाना है। और स्टिच मार्कर का ख्याल रखना है कि स्टिच मार्कर आपके पहले टांके पे लगे। आप काउंटिंग भी कर सकते हैं अपने टांकों की हर राउंड में। और जो मैं आपको 20 राउंड्स तक कंटिन्यू कह रही हूँ ना, वो उसका साइड एज बनाएगा। ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है, अगर आप कम भी बनाते हैं 1-2 राउंड्स, अगर बच्चे के कान के ऊपर से और जा रहा है तो वो आपके टोटली फाइन है, आप कर सकते हैं। तो राउंड नंबर 7 शुरू कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ हर 5 टांकों में एक एक टांका, और छठे में बनाएंगे हम 2। ठीक है, और इस राउंड के एंड में 70 आपके पास टांके होंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये छठे टांके में हम 2 टांके बनाएंगे। ठीक है, तो ये राउंड हमारा इसी तरीके से हमने कंप्लीट करना है पूरा, कि नेक्स्ट 5 टांकों में एक एक और छठे में हमने 2 टांके बनाने हैं। तो टीनेज साइज का बनेगा। अब अगर किसी को अडल्ट साइज का कैप बनानी है, यानी इससे बड़ों की बनानी है, आपको छोटी लग रही है, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट राउंड में आपने बनाने हैं हर बीच में 7 टांकों में एक एक और 8वें में 2। तो आपके पास हो जाएंगे 80 टांके। इसी तरीके से और आपको बढ़ाने हैं तो आप इसी तरीके से और बढ़ा सकते हैं, यानी हर राउंड में बढ़ाने आपने 10-10 ही हैं। राउंड नंबर 7 मेरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो मेरा ये फाइनल है राउंड। आप चाहें तो आप मजीद इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब राउंड नंबर 8 से लेकर जो मेरा 8वां राउंड शुरू हुआ है, और राउंड नंबर 8 से 20 तक मैं हर एक टांके में एक टांका बनाती जाऊंगी, टोटल 70 टांके। ठीक है, मतलब राउंड 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 आपने एक बार बार रिपीट करना है, और आपने काउंट करना है आपके राउंड्स कितने हो गए। तो 20वें राउंड तक आपने हर एक टांके में एक टांका बनाते चले जाना है।
और इंक्रीज कर रहे हैं तो आप 2 राउंड, 1 राउंड और इंक्रीज करेंगे और फिर 9 के बाद आप 20, 21, 22 राउंड या इस तरीके से आप कंटिन्यूस राउंड में बनाते जाएंगे जितना आपको थिक साइड से उसकी लंबाई चाहिए कि आपके कान कवर करे या व्हाटसोएवर जो आपको सही लगता है, ठीक है। और ब्रिम भी मैं जो उसका जो ब्रिम है जो आगे आता है फ्लैप उसका, वो भी मैं आपको समझा दूंगी किस तरीके से बनेगा। बच्चे का, बड़े का, सबका सेम है, बस थोड़ा आगे पीछे टाँके होते हैं, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो अडल्ट साइज के लिए हेड साइज बड़ा होता है तो बड़ा बनाना पड़ेगा, और टीनेज का नॉर्मल साइज है तो फिर मैं ये बना रही हूँ। ये मेरे पास रिंग है जो कि मैं इसमें यूज करूंगी। आपके पास अगर छोटी बालियां हैं सिल्वर में 12 mm की, 13, 14, 15 mm की, तो आप वो बालियां भी डाल देंगे उस कैप में, तो पता नहीं चलेगा कि वो बालियां हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बस ये राउंड्स को कंटिन्यू करना है। राउंड नंबर 20 मेरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि आगे हम इसमें क्या करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत कम टाइम मिलता है मेरी वीडियोस को, मैं नहीं टाइम दे पाती हूँ, बट थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं ये राउंड्स कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। तो ये मेरे देखें राउंड कंप्लीट हो गए हैं, और ये देखें इस तरीके से साइड इसका पूरा ये बन गया है, और ऊपर का जो जिस तरह से वो चुड़मुड़ हो गया था ना वेवी टाइप का, वो देखिए वो भी सेटल हो गया है। तो अभी जो ये जो कैप है मेरी, उसकी जो टॉप पार्ट है, उसका जो टॉप पार्ट है वो तकरीबन है ऑलमोस्ट 5.5, बल्कि नहीं 6.5 तक है ये ऑलमोस्ट। तो अब ये इंक्रीज का आपको पैटर्न समझ आ जाएगा जो मैं समझा रही हूँ। और साइड बस इसकी है तकरीबन 3 इंचेस। आप इसकी साइड भी कंटिन्यूस राउंड में बढ़ा सकते हैं, इस टोपी को बनाने में कोई इतना मुश्किल नहीं है। और ब्रिम जो मैं अभी बता रही हूँ साइड इसकी आप मजीद बड़ी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितनी साइड्स बड़ी चाहिए, ठीक है। और ब्रिम जो मैं बता रही हूँ, ब्रिम सबका सेम बनेगा, बच्चे का, बड़े का, छोटे का। टाँके आगे पीछे होंगे, जाहिर सी बात है छोटे बच्चे का छोटा ब्रिम होगा, बड़े का बड़ा होगा, और अडल्ट साइज का तो जाहिर सी बात है बड़ा ही होगा, वो जो कान से, एक कान से दूसरे कान की तरफ। तो इट डिपेंड्स कि आप कितने टाँके यूज करते हैं, ठीक है। तरीका सेम होगा, जो मैं आपको तरीका समझा रही हूँ अभी, तरीका सेम होगा। टाँके बढ़ाना घटाना आपके अपने ऊपर है कि आपको ब्रिम कितना बड़ा चाहिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो हम ब्रिम स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए हमने जहाँ पे हमारा काम खत्म हुआ है उसके बाद वाले टाँके को हमने छोड़ देना है, ठीक है। और इसको छोड़ के हमने उसके बाद वाले टाँके में एक देना है स्लिप स्टिच, ठीक है। तो पहला टाँका हमने छोड़ दिया जहाँ पे हमारा काम खत्म हुआ है, उसके बाद वाला टाँका हमने छोड़ा, और उसके बाद वाले टाँके में हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। इस तरह से सेंटर टाँके से जा रही हूँ मैं बिल्कुल, ताकि इसमें ज़्यादा गैप ना आए। स्लिप स्टिच करने के बाद आपने यहाँ पर एक चेन बनानी है, बहुत आसान है, फॉलो करिएगा पैटर्न को, और इसी तरीके से सारे ब्रिम बनेंगे, ठीक है। बच्चे का भी, बड़ों का भी, और अडल्ट साइज का भी, टीनेज और अडल्ट साइज का भी सेम पैटर्न, तरीका सेम होगा। और वही मैं रिपीट करूंगी कि एक कान से दूसरे कान तक का जो ब्रिम पूरा जो आगे जो बनता है सेक्शन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइज बना रहे हैं, ठीक है। तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, घबराइएगा नहीं, एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर इजी हो जाएगा। काफ़ी दफ़ा मुझे कमेंट्स आते हैं ना, लेडीज़ घबरा रही होती है, घबराइए नहीं, बम नहीं है, फूटेगा नहीं, काम है, गलत हो जाएगा, वापस खुल जाएगा, वापस बन जाएगा, करिए ज़रूर, ठीक है। स्लिप स्टिच करने के बाद हमने क्या करना है, ये हमने स्लिप स्टिच दिया, उसके बाद वाले टाँके में हमने बनाने 2 हाफ डबल क्रोशिया, और 2 हाफ डबल क्रोशिया हम 20 टाँकों में बनाएंगे। पहले में बना लिया तो बाकी बचे 19, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 40 हाफ डबल क्रोशिया होंगे, क्योंकि हर एक टाँके में मैं 2 बना रही हूँ। नेक्स्ट 20 टाँकों तक। अब आपको लगता है कि ये ब्रिम 20 टाँकों तक एक कान से दूसरे कान के बीच में नहीं आ रहा है और छोटा है, तो आप 2 और बढ़ा दें या 22 कर दें, नेक्स्ट एक में और 2 बढ़ा देंगे, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है खराब हो जाएगी वो। सिर्फ जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ना, एक हमने टाँका छोड़ा, स्लिप स्टिच दिया, चेन की, उसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो जो है ना वो साइडों से ब्रिम को बिल्कुल एक सेक्शन में रखता है, सही वाले। तो ये मेरा पहला राउंड कंप्लीट हो गया ब्रिम का। ब्रिम के एंड में हमने वही करना है जो हमने स्टार्ट में किया था, एक चेन बनाएंगे, एक टाँके को स्किप करके नेक्स्ट टाँके में हमने ये स्लिप स्टिच कर देना है, जैसे हमने स्टार्ट में किया था, ठीक है।
नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। मैं 4 राउंड्स बनाऊंगी। आपको अगर लगता है ब्रिम का जो चौड़ाई है कम है, आप 5-6 राउंड्स भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितना चौड़ा ब्रिम चाहिए। नेक्स्ट बस एक चेन बनाएंगे, काम को करेंगे टर्न और हर एक टाँके में एक टाँका बनाएंगे। अच्छा, अब की बात ज़रूरी नहीं है आप टाँके के बीच से जाए, क्योंकि हम ब्रिम पे काम कर रहे हैं। तो आप ऊपर वाले जो नॉर्मली हम चेन में से जिस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं आप वो भी कर सकते हैं। तो हर एक टाँके में मैं एक टाँका बनाऊंगी और लास्ट तक, जब तक ये ब्रिम का एंड नहीं आ जाता, टोटल 40। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट साइड पे आपने क्या करना है। तो मैं 2 और राउंड्स बनाऊंगी क्योंकि मुझे थिक चाहिए, ऑलमोस्ट लाइक 1-1.5 इंच थिक ब्रिम। आप और भी थिक कर सकते हैं ब्रिम को, डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आपको कैसा पसंद है। ठीक हो गया? तो यहाँ पर देखिए मेरा सेकेंड राउंड एंड हो गया है और एंड पर हम आए हैं। एंड पर हमने क्या करना है, एक चेन बनाएंगे और ये देखिए जहाँ पे हमने पहले राउंड में शुरू किया था उसका एक टाँका छोड़ के दूसरे टाँके में हमने स्लिप स्टिच करना है। ये करने से आपकी जो कैप है ना वो साइडों से सेटल रहेगी, ऐसा बिल्कुल जैसे पतला सा ब्रिम शुरू होकर चौड़ा होता है ना, इस तरह बनेगा। फिर नेक्स्ट एक चेन बनाई, काम को टर्न किया और हर एक टाँके में फिर से एक टाँका बना दिया। ठीक हो गया? तो हर एक टाँके में एक टाँका आपने बनाया। टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे 40 हैं, आपके जितने भी हों। अगर आपको लगता है आपका ब्रिम सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा ना, तो आप उस पर हेयर स्प्रे कर सकते हैं, अकड़ जाएगा। आप उस पर वो जो मेटल की वायर होती है, लास्ट राउंड में आप मेटल की वायर लगा सकते हैं अंदर, तो वो अकड़ा हुआ रहेगा। इसके अलावा जो कपड़ों का स्टार्च आता है, आप वो भी सिर्फ ब्रिम के हिस्से में यूज़ करेंगी तो वो अकड़ा हुआ रहेगा ब्रिम। ठीक है? तो ये मेरा तीसरा राउंड है। देखिए ब्रिम की चौड़ाई कितनी है। तो मैं 4 राउंड दूंगी तो ये तीसरा राउंड ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं 4th राउंड स्टार्ट करूंगी। ठीक है? तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि हमने क्या करना है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने 4 राउंड किए हैं, तो इसकी थिकनेस देखिए आप कितनी है, ऑलमोस्ट 1-1.5 इंच की थिकनेस है। और जब आप एंड पर इसके वायर लगाएंगे तो यहाँ से ना ये फिर मुड़ेगा नहीं। आप वायर, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसके हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं ब्रिम को। तो ये बहुत अच्छा एक आइडिया है कि अगर आप वायर ऐड कर दें, या स्टार्च है या फिर हेयर स्प्रे है, क्योंकि किसी को हेयर स्प्रे से एलर्जी नहीं हो तो वो नॉर्मली कपड़ों का स्टार्च भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है, तीसरा। और ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से वेव हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ये भी सही हो जाएगा। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर मैंने गलती से एक टाँका स्किप किया है, आपने स्किप नहीं करना है। ठीक है? यहाँ पर ये देखें, ये गलती से ये मैं वापस खोल रही हूँ और जहाँ पर आपने आपका लास्ट टाँका एंड था ना, उसी सेम स्पेस में आपने एक चेन बनाने के बाद उसकी नेक्स्ट स्पेस में ये स्लिप स्टिच दे दिया। ये देखिए इस तरह से। बेसिकली हमें कोनों से ना एक स्लाइड, एक कर्व बना के रखना है ताकि कोनों से एकदम से वो थिकनेस ना आए। एक चेन बनाई और लास्ट में अपनी रो बना रही हूँ हाफ डबल क्रोशिया की, क्योंकि मुझे थिक चाहिए। और एज पर योर चॉइस, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितनी थिकनेस चाहते हैं। तो मैं क्योंकि एक और राउंड चाह रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ही ब्रिम नहीं लग रहा, ब्रिम के नाम पे धब्बा लग रहा है बेचारा। तो एक चेन बनाएंगे हम। एक चेन बनाने के बाद आपने वही करना है कि हर एक टाँके में एक हाफ डबल क्रोशिया करना है और फिर इस राउंड को हम वाइंड अप करेंगे। तो हर एक टाँके में एक टाँका आपने बनाना है इस तरह से। तो ये देखिए इस तरीके से हमने हर एक टाँके में एक टाँका बस बनाते चले जाना है, बनाते चले जाना है, मतलब रुकना नहीं है बिल्कुल आपने। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़। फिर से बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, लगातार बोल रही हूँ, मुझे पता है। तो ये इस तरीके से हर एक टाँके में बस एक टाँका बनाते चले जाए, बनाते चले जाए, जब तक कि आपकी कैप रेडी, पता नहीं कौन सी मेरी है ये ज़बान, रेडी नहीं हो जाए। आपने ये करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, रुकना नहीं है आपने बिल्कुल। तो ये आप इस तरीके से कैप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन है BTS का फ़ैन। तो BTS की ये कैप
ऑलमोस्ट रेडी है इस तरह से। और ये देखिए ब्रिम जो है हमारा रेडी हो चुका है, काम को हम कर रहे हैं ख़त्म। और जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपने करना है। तो ये जो पहला वाला हमारा जहाँ पे हमने काम ये शुरू किया था, ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपने स्लिप स्टिच देना है। स्लिप स्टिच को बहुत टाइट नहीं रखिएगा, नॉर्मल रखिएगा। एक चेन बनानी है, काम को काट देना है। इसके बाद आपने बस ये सी लेना है। थोड़ा सा इसको हम हाथ से फ्लैट करेंगे हमारी कैप को, ताकि अच्छे से फ्लैट हो जाए। और यहाँ पर मैं आपको ये डमी पर भी रख के बता देती हूँ। डमी मेरी थोड़ी हॉरिफिक है, आंखें बेचारी की ऐसी हैं कि मैं खुद थोड़ी परेशान हो जाती हूँ उसको देख के। एनीवेज, तो ये देखिए इस तरीके से आपकी ये कैप सेट होगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है रिगार्डिंग ब्रिम, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उसकी थिकनेस के बारे में सब कुछ। और अब आप इस पे लेफ्ट साइड पे लगाएं, चाहे आप इस पे राइट साइड पे लगाएं, आप इस पे लगा देंगे सिल्वर रिंग्स। इस पे आप अल्फ़ाबेटिकल बीट्स यूज करके अपना नाम लिख सकते हैं, BTS लिख सकते हैं। और आपके जो BTS के फेवरेट्स हैं, आपके जो बायस हैं, आप उनके नाम लिख सकते हैं। लेफ्ट पे लिखें, राइट पे लिखें। रिंग्स आप 3 लगाएं, 2 लगाएं, डिपेंड्स, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती हैं। और जब बनाएं तो ब्लैक कलर में बनाइएगा, और बनाएं तो मुझे ज़रूर पिक्चर भेजिएगा। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बस सिंपली जो सिल्वर रिंग्स हैं वो लेनी है, उसको आपने ओपन किया। छोटी सिल्वर बालियाँ भी ले सकते हैं। और पहली बिल्कुल जो आपकी जो लास्ट राउंड है उसमें आपने नहीं कनेक्ट करना है, सेकंड लास्ट राउंड में आपने इसको कनेक्ट करना है, वरना ये बिल्कुल गिरा गिरा रहेगा। ये देखें, मैंने सेकंड लास्ट राउंड के बिल्कुल सेंटर में इसको किया है ऐड, ताकि टाँके खिंचे नहीं। इन केस अगर कभी कोई चीज़ फंस जाए, कोई धागा वागा कुछ, तो एकदम से खिंच ना जाए। ठीक हो गया। तो ये आपने एक रिंग को कनेक्ट कर दिया यहाँ से, और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी सेकेंड रिंग। तो ये फर्स्ट रिंग मेरी लग चुकी है, और सेकेंड रिंग को भी इसी तरीके से बस आपने ओपन किया। ये मैं इसको सही से पहले क्लोज कर दूं। तो ये इस तरह से हमने सेकेंड रिंग भी लगानी है। बीच में आप 1, 2 टाँके, 3 टाँके, जितना गैप देना चाहते हैं एक रिंग में, सेंटर में आप दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो मैं एक ही टाँके का गैप दे रही हूँ, ताकि करीब करीब अच्छी लगती हैं। अब नॉर्मली आप ये भी कर सकते हैं, इसके अलावा जिस तरह मैंने सेफ्टी पिन लगाई थी वो भी फ्रंट पे आप लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा फंकी लुक आता है इस तरह की कैप्स में। अगर आप मार्केट से बाय करते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं ये वाली कैप्स, क्योंकि कपड़े में बनी हुई होती हैं। और अगर आप घर में इस तरीके से जुगाड़ करना चाहते हैं जो मैंने किया है, तो बेहतरीन काम हो जाएगा, क्योंकि आप बना सकते हैं अपने मैजिकल हाथों से ये रिंग, और वो भी ऊन से। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जो बेचारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हो, मेरी वीडियो का वेट करते हैं, आई एम सॉरी, मैं काफ़ी दफ़ा टाइम नहीं दे पाती हूँ अपनी वीडियोज़ को, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बना दिया करूँ वीडियोज़। तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।